नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिन्होंने लाखों युवाओं को तैयार किया। और संख्या बताना मैं नहीं चाहता क्योंकि बहुत जने स्वामी धर्मानंद जी द्वारा स्थापित आस गुरुकुल महाविद्यालय हम उनकी बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने लड़कों को कहाँ कहाँ नहीं पहुंचाया। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय वहां तक प्रोफेसर हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। जो स्वामी जी के साथ रहे हैं, लंबे समय तक संघर्ष किया, आप हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। बाबूलाल जी आर्य, जो स्वामी धर्मानंद जी के बारे में हमें आज बताएंगे। उनकी कैसा रहन सहन था, कहाँ कहाँ उन्होंने संघर्ष किया, कैसे आज गुरुकुल की स्थापना हुई, उसकी जानकारी आपको बाबूलाल जी आर्य शिवगंज द्वारा बताई जाएगी। जरूर आप ध्यान से देखें मित्रों। स्वामी जी पहले पहले आए 1975 के आसपास आए थे। उस समय गेरुए वस्त्र पहनते थे, लेकिन अभी उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। संन्यास उन्होंने बहुत बाद में लिया। वो यहाँ तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए आए थे। और अद्र देवी के पीछे उन्होंने एक गुफा जो घेरी थी, उस गुफा में वो रहते थे। 10 फीट की के गुफा थी, उसमें दरवाज़ा लगा के ये और काव्यानंद जी साथ में आए थे, अजमेर वाले। दोनों ने 2 गुफाएं बनाई थी और उस गुफा में रहते थे। एक गुफा तो इतनी बड़ी थी कि 30-35 लोग उसमें बैठ सकते थे। 30-35? हाँ, इतनी बड़ी थी। और एक गुफा में स्वामी जी रहते थे, वो 10-12 फीट की गुफा थी। और उसके नीचे एक पति पत्नी मोहब्बत सिंह जी और उनकी पत्नी करके रहते थे, जो कलबी या क्या थे, वो यहाँ के मजदूर टाइप थे लोग। और वो जंगलात की ज़मीन थी। जंगलात वाले, ये फॉरेस्ट वाले आते तो वो कहते हैं कि कौन आता है साला के, ये दयानंद की गुफा से, और गुजराती में बोलती। और झगड़ा करने के लिए कुल्हाड़ी लेके सामने हो जाती थी। हाँ, वो कहते थे ये मेरे दयानंद की गुफा है। वहाँ स्वामी जी ने कितने साल तक मतलब साधना की। उसी दरमियान 77 के आसपास उन्होंने ये एक कैंप किया बच्चों का, आर्यवीर दल वाला कैंप किया उन्होंने बच्चों का। 1 महीने का करीब शायद कैंप किया था। उसमें स्वामी जी ने सब खर्चा जुड़ाया। उस दरमियान काव्यानंदी यहाँ से तो चले गए थे बाहर, फिर हाँ माउंट आबू छोड़ के चले गए थे और स्वामी जी यहीं रहे। ये उस समय उनका नाम कपिल देव आर्य था। नाम उनका कपिल देव था, लेकिन भगवा इसलिए पहनते थे कि लोग उन पे किसी तरह की शंका न करे और कोई भी सहायता के लिए पूछे कि भाई ये भी एक सन्यासी है। और घर उन्होंने छोड़ दिया था। फिर स्वामी जी ने यहाँ आर्य समाज के लिए कोई जगह नहीं थी, पैर धरने को भी जगह नहीं थी। माउंट आबू के अंदर पैर धरने को जगह नहीं थी ऐसे। और फिर स्वामी जी का स्वभाव और उनका नेचर ऐसा था कि ब्रह्म कुमारियों का वो विरोध करते थे। क्यों कि उनको वो पसंद नहीं था कि यहाँ सब गलत कार्य होते हैं। तो उन्होंने एक सन्यासी था जो ये नक्की पे बगीचा है, उसके पीछे 10-15 फीट की उसकी एक गुफा थी। हाँ, सन्यासी नहीं था, सफेद कपड़े पहनता था। उस गुफा को उसको इतना अपने पे प्रभावित किया कि उसने उस गुफा को स्वामी जी का नाम लिख के दिया कि मैं उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, कि मैं जन्मजात आर्य समाजी मेरी ये जमीन को स्वामी जी को दान करता हूँ। फिर स्वामी जी ने वहाँ वो इतनी छोटी गुफा थी कि 4-5 आदमी भी अंदर से मुश्किल से बैठ सकते थे। फिर और उस गुफा में पूरी पत्थर की थी, तो उस पत्थर को तोड़ना था। वो पत्थर जब टूटते तो फिर नक्की में जाके उसके ये पत्थर गिरते, टुकड़े गिरते। हर दूसरे तीसरे दिन उनके केस बनते नगर पालिका से, और नगर पालिका इनके सामान को कब्जा वो पंचनामा करके लेके जाती और वापस ये 2-3 दिन बाद छुड़ाते। यहाँ उनके
पास मतलब यहाँ के लोकल लोग अभी टच नहीं हुए थे, जुड़े हुए नहीं थे लोग। जुड़े हुए नहीं थे। सबसे पहले मेरे पिताजी ने, हम शिवगंज से संबंध रखते हैं, यहाँ कुछ बच्चों के कैंप में आए तो यहाँ नरसा जी करके एक जो मिस्त्री थे मेघवाल जी, मेघवाल जाति के, उनसे उनका संपर्क कराया। स्वामी जी तो 20 फीट दूर बैठे, मेरे पिताजी ने कहा कि ये अपने आर्थ विचारों के है, इनका यहाँ तुम माउंट आबू में कोई भी काम हो तो इनके साथ जुड़े ना। नरसाराम जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भिखाराम जी, भीष्मदेव जी, मुझे इनके साथ मत जोड़ो, यहाँ तो ऐसे कितने ही सन्यासी आए जो नाम खराब करके गए और हमको तो यहीं रहना है, इसलिए हम अगर गलत लोगों से जुड़ेंगे तो फिर हमारा भी नाम बदनाम होगा और फिर हमारे पर भी यहाँ मुश्किल रहना हो जाएगा। मेरे पिताजी ने उनको विश्वास दिलाया कि ये ऐसे नहीं है, मैं इनके साथ रहा हूँ। फिर नरसा जी उनके साथ जुड़े, जो आखिरी समय तक वो उनके साथ जुड़े रहे। नरसाराम जी आ रहे, अभी भी वो जिंदा है, 100 साल के हो गए हैं। 100 साल के। हाँ, अभी भी वो जिंदा है माउंट आबू में, आज तारीख तक वो जिंदा है। उस दरमियान, बीच में के दरमियान क्या था, मैं आता रहता था 77 के आसपास से। हम एक बार आए तो ब्रह्म कुमारियों के वहाँ हम खड़े रहे थे, वो रास्ता जाता, वो जो गुफा चिंतामणि करके एक सन्यासी था, चिंतामणि महाराष्ट्रियन, उसकी वो गुफा उन्होंने ली थी, बिल्कुल नक्की के पास में ही है, और जहाँ अभी वर्तमान में आर्य समाज बना हुआ है। पहले गुरुकुल से पहले आर्य समाज बना था। हाँ, गुरुकुल नहीं बना, आर्य समाज बना था। उसमें फिर स्वामी जी वहाँ साधना करके यहाँ आ गए। यहाँ भी एक छोटी सी गुफा थी, अंदर एक आदमी मुश्किल से सो सकता था, उसमें वो रहते थे। और धीरे धीरे वो जो नीचे उसकी गुफा थी उसको तोड़ा, बड़ा किया। लेकिन उसके पास में ही एक हरिजनों की कोई कब्र थी, कब्र टाइप थी, और हरिजन वहाँ आके पूजा पाठ करते, कभी अगरबत्ती लगाते, कभी कुछ करते। लेकिन वो आर्य समाज के उस घेरे में आ गई थी, तो स्वामी जी ने उस कब्र को तोड़ के उसके अंदर से हड्डियाँ निकाली, और जंगल में क्या मालूम कहाँ डाल के आए, यही जानते हैं, दूसरे नहीं जान, किसी को मालूम नहीं है कि क्या किया उसका। उस दरमियान वो हरिजन लोग बहुत नाराज हुए और यहाँ मतलब स्वामी जी के ऊपर हाँ मतलब झगड़ा करने के लिए आ गए। यहाँ तक कि मतलब एक लड़ाई नहीं हुई, गुत्तम बाकी नहीं हुआ आपस में। तो फिर स्वामी जी को थोड़ा ऐसा लगा, तो उस समय पाली में मांगीलाल जी आर्य करके अपने एमएलए बने थे, हरिजन थे वो और एक हनुमान प्रसाद जी करके एमएलए, वो भी एमएलए थे। उन दोनों एमएलए को यहाँ लाया गया, माउंट आबू में लाया गया। और माउंट आबू के बाबू भाई कश्यप करके एक नक्की पे, ये अपने लक्की व्यू नाम से उनका बंगला है, वहाँ रहते हैं। सोनी है जात के, उनकी मिसेज जर्मनी है, जर्मन की है, और वो सब खर्चा वो करते थे। स्वामी जी के संपर्क में वो आए तो जो मिनिस्टर को लाए, खर्चा सब मिनिस्टर का वो करते थे, और लाना स्वामी जी का उनको सौंपा हुआ था कि आप किसी को भी लाओ। और उनकी नक्की में, नक्की तालाब में वो बोटें चलती थी बाबू भाई कश्यप की। रोजगार था इनका, और दुकानें भी उनकी कुछ थी। इसी दरमियान एक बार हम खड़े रहे, ब्रह्म कुमारी आश्रम के जो रोड जाता है आर्य समाज के बिल्कुल पास में ही है अभी जो बना है, उस रोड पे खड़े थे। जितने 2-4 जवान लड़के आए और उन्होंने इनको पूछा स्वामी जी को कि स्वामी जी ब्रह्म कुमारियों का कहाँ है आश्रम। तो स्वामी जी थोड़े विरोध विचार के रहे, उन्होंने कह दिया कि रांडो के यहाँ तुमको क्या काम है। सही है। सीधा उन्होंने तो सीधा ऐसे ही जवाब दिया कि रांडो के यहाँ तुम्हारा क्या काम है। तो मेरे को थोड़ा अटपटा लगा, मैं भी पास में खड़ा था। स्वामी जी को कहा, स्वामी जी आप विरोध तो इतना करते हो, हरिजनों से भी वहाँ झगड़ा हुआ पहले, अब ये भी विरोध करते हो, फिर आपके पीछे बैकग्राउंड क्या है। इसलिए बैकग्राउंड के लिए या तो आप यहाँ कोई गुरुकुल खोलो या कोई संस्था ऐसी तैयार करो कि अपने 5-50 लोग अपने साथ जुड़े, और वो ऐसे होवे कि लड़ाई में भी वो तेज होवे और शास्त्रार्थ में भी तेज होवे, जिससे अपन दब नहीं सके। उसी दरमियान क्या हुआ, एक बार
इन्होंने ब्रह्म कुमारियों के खिलाफ एक पत्रकार से लेख लिखवाया धर्मयुग में एक लेख लिखवाया कि स्वप्न में आदेश चालू होते कि ऐसा कोई नाम था, मुझे पूरा याद नहीं है। वो उसी 70 और 80 के बीच के दरमियान में उन्होंने एक लेख लिखवाया। तो ब्रह्म कुमारी वालों ने वो यहाँ माउंट आबू से अखबार सब गायब करवा दिए, सब खरीद लिए, आबू रोड से भी खरीद लिए। स्वामी जी जोधपुर से अखबार लाए, क्या मालूम 100 के 150, और यहाँ आबू में हर दुकानदार में बंटवाए उन्होंने उस समय ब्रह्म कुमारी के खिलाफ। उसमें एक लेख छपा था। तो मतलब उन्होंने हर तरह से उनको रोकने की बहुत कोशिश की कि ये यहाँ पैर नहीं जमावे माउंट में। बहुत बढ़ गई। लेकिन स्वामी जी ने फिर वो जो चिंतामणि गुफा देके गया था, उस समय इतना जमीन का यहाँ नहीं था, जो कब्जा किया वो उसकी। तो हम आते रहते, हमने कहा स्वामी जी जितने आप बढ़ सको बढ़ते जाओ। आज आर्य समाज के वर्तमान उस जगह 125 बाय कम से कम 50-60 फीट चौड़ाई या 70 फीट चौड़ी जमीन है, जो मेन नक्की पर है। और वहाँ अभी लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। वहाँ जाए तो आपको बढ़िया गद्दे वद्दे मिलेंगे, रूम मिलेगा, अटैच लेट्रिन बाथरूम, और जैसे होटलों में होता है 3 स्टार होटलों में, वैसी सुविधा आज की तारीख में स्वामी ओमानंद जी ने की हुई है। स्वामी जी का इंतकाल 3 साल पहले, करीब 2.5-3 साल पहले हो गया है। अभी इस गुरुकुल, और स्वामी जी ने फिर उनके जब साधना पूरी हुई तो वापस मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला के उन्होंने कहा कि अब बोलो मेरे को क्या करना है। कि जब साधना करते थे उस समय मैंने उनको प्रस्ताव दिया था कि गुरुकुल या कुछ करो, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने जिसके लिए घर छोड़ा है, जो मेरी इच्छा है वो मुझे करने दो। उनकी साधना पूरी होने के बाद उन्होंने फिर कहा कि अब बोलो क्या करो। कितने साल बाद? ये 90 के मतलब 90 में गुरुकुल चालू हुई है, तो 4 साल पहले करीब, वो उनके 4-5 साल पहले से गुरुकुल की तैयारी की। 90 में तो गुरुकुल का उद्घाटन हो गया था फर्स्ट, और गुरुकुल प्रारंभ हो गई थी, बना भी दी थी। तो ये 4-5 साल पहले से उन्होंने मीटिंग की है, वो रजिस्टर में यहाँ दर्ज है, हमारे को मालूम नहीं है। तो कि भाई अब क्या करना, तो कमेटी इसकी नियुक्त करो। तो सब, मैं भी उस आया था कमेटी में, तो मेंबर नहीं था, लेकिन मैं आया था, और स्वामी जी से प्रेम था, इसलिए हर बार मैं बुलाते भी। फिर उनको सब कमेटी ने नक्की किया कि आप जमीन देखो, जहाँ भी आप जमीन देखो वहाँ बस ये आपके, सब उनके ऊपर छोड़ के चले गए थे हम मीटिंग करके। फिर स्वामी जी ने जगह देखी, नक्की किया, और वो जगह ली जहाँ वर्तमान में गुरुकुल है, ऐसा। और स्वामी जी का इतना स्पष्टवादी थे कि वो किसी से डरते तो थे ही नहीं कि क्या होगा। वो भगवान के ऊपर उनका इतना दृढ़ विश्वास था, और इतने सादे रहते थे कि शायद मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। एक बार क्या हुआ, वो हमारे शिवगंज आए, तो अक्सर मेरे से उनका मतलब वार्तालाप होता, घंटों मेरे पास बैठते, और जब भी आते तो उनका भोजन मेरे घर पे ही होता। लेकिन ठहरते वो आर्य समाज में थे, या मेरे पिताजी वानप्रस्थी थे, आर्य समाज में रहते थे, तो उनके साथ भोजन करते, या ज़्यादातर मोस्टली मेरे पास ही रहते होता उनका भोजन। आखिर तक भी यही हमारी प्रक्रिया रही। तो उनको मैंने उस समय जब भी संन्यास भी नहीं लिया था, मैंने कहा स्वामी जी आप हमारे लायक कोई सेवा हो तो बोलो, कि भाई कुछ सेवा हो तो बोलो। कितने टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बार कहा कि मेरा एक मित्र है जो मुझे कुछ पैसे भेजता है, जो मेरे 6 महीने चल जाते हैं। 6 महीने? हाँ, 6 महीने तक मेरी वो खर्चा चल जाता है, और 6 महीने के लिए आप अगर कर सकते हो तो कर दो। इसकी पूरी रिपोर्ट हमारी आर्य समाज शिवगंज की वो वर्णिका निकलती है, वर्णिका उसमें दर्ज है कि इनको कितना पैसा भेजते हैं हम। फिर मैंने कहा ऐसा अंदाज लगाया कि माउंट आबू में खर्चा हो तो आटा दाल लून मिर्च सब चीज़ मिला के कम से कम 500 रुपये तो महीने का खर्चा होता है।
तो 6 महीने का 3,000 का खर्चा होता है। मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, मेरा सामर्थ्य नहीं था। मेरे भी 5 बच्चे आते, एक लड़का है, सब पढ़ रहे थे, छोटे थे और छोटा धंधा था। तो मैंने समझने नहीं आया, मेरे को अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि नहीं, स्वामी जी को पूछो कि इनको कितना चाहिए। मैंने कहा स्वामी जी मेरे को गोल मोल ऐसा आप बोलो कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो फिर उस हिसाब से हम बात करें। उन्होंने कहा मेरा मित्र 100 रुपये भेजता, मेरे को 100 रुपये 6 महीने चल जाते, 100 रुपये आप, हाँ 100 रुपये 6 महीने तक सिर्फ मेरे को 100 रुपये आप दे देना, मेरे 6 महीने चल जाएंगे। मतलब 6 महीने 100 रुपये में क्या खाते होंगे और क्या वो करते होंगे, जबकि वो साधना करते थे। मैंने कहा स्वामी जी 100 रुपये में होगा क्या, आप साधना करते हो, अंदर से सब शरीर जल जाएगा। तो कि नहीं मेरे 100 रुपये बहुत है। तो फिर हमने 100 रुपये नहीं भेजे, हमने हमारी आर्य समाज में इस बारे में चर्चा की। तो आर्य समाज के सब सदस्यों ने, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, इस तरह से करके स्वामी जी का भोजन का खर्चा हम आर्य समाज शिवगंज आखिर तक उठाया। गुरुकुल होने के 2-3 साल बाद तक भी उठाया। फिर उन्होंने कहा कि अब मत भेजो, अब मैं यही व्यवस्था करूँगा। बाकी वो इतने सिंपल रहते थे कि जब हम पैसे भेजते थे, गुरुकुल का घी पास में पड़ा होता तो वो नहीं खाते थे कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये गुरुकुल का। कोरी रोटी खा लेते थे, लेकिन गुरुकुल का वो घी लेना भी पसंद नहीं करते थे कि नहीं। मतलब इतने वो अपने सिद्धांतों के वो पक्के थे और इतने समर्पित थे देश के लिए। और उस समय से भी यहाँ उनकी एक ही इच्छा रही कि तैयार हो, घर घर समय खराब आने वाला है, जो आज की स्थिति अपन सब देख रहे हैं। तो इतना मेरे को याद आया। दूसरा आगे जो देखेंगे रिपोर्ट में तो हम पूरा बताएंगे। नमस्ते। ओम शांति, नमस्ते।